सिपाही को नीचा दिखाने के लिए राजकुमार ने उसे जमीन पर झुककर राजकुमारी के पैर रखने को कहा, लेकिन जैसे ही उसका पैर आधा उठा वो रुक गई, क्योंकि उसे पता था उसके सामने खड़ा यही सिपाही आने वाले समय में राजकुमार की जगह लेगा, पहले युवराज बनेगा और फिर सम्राट भी। थोड़ा सोचकर उसने नखरे करते हुए कहा कि वो राजकुमार के साथ एक ही घोड़े पर सवारी करना चाहती है। घोड़े पर चढ़ते ही उसने चुपके से चांदी की सुई निकाली और जोर से घोड़े की पिछली टांग में चुभो दी। डरा हुआ घोड़ा बेकाबू हो गया और दोनों को उछालकर नीचे फेंक दिया। ताकतवर सिपाही फुर्ती से आगे बढ़ा और राजकुमारी को संभाल लिया, जबकि राजकुमार जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ा। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि उसने फिर से चांदी का टुकड़ा उछालकर घोड़े की गर्दन पर मारा। घोड़ा फिर बेकाबू हुआ और एक ही वार में राजकुमार की मर्दानगी कुचल दी। उसकी ये बेरमी बेवज नहीं थी, वो एक पुनर्जन्म ले चुकी स्त्री थी। पिछले जन्म में उसने पूरे दिल से उस आदमी पर भरोसा किया, अपने मायके की ताकत से उसे युवराज बनवाया, लेकिन सत्ता मिलते ही उसने उसके पूरे परिवार का कत्लेआम करवा दिया। मरते वक्त उसे ये भयानक सच पता चला, सालों तक जिसके साथ वो सोती रही वो असली इंसान नहीं बल्कि एक नकली था। किस्मत ने उसे एक और मौका दिया, वो लौट आई ठीक उसी दिन जब उसकी शादी हुई थी। उसे साफ याद था पिछली बार उसने एक चालाक दासी के हाथ का दिया हुआ शराब पिया और बेहोश हो गई थी। इस बार उसने बहाना बनाकर दोनों प्यालों की शराब आपस में बदल दी। जैसा उसने सोचा था, राजकुमार शराब पीते ही बेहोश हो गया। वो बदला लेने के लिए हेयर पिन निकाल ही रही थी कि उसकी नजर उसके शरीर पर पड़े जख्मों पर गई। ऐसे जख्म जो ऐश में पले किसी शाही आदमी के नहीं हो सकते, ये तो सिर्फ नौकरों को मिलने वाली सजाओं के निशान थे। तभी उसे समझ आ गया, इस वक्त उसके सामने असली नहीं नकली मौजूद है। अगर उसने मुझे धोखे से बदला था तो अब वही चाल मैं उसी पर आजमाऊंगी। उसने अपनी उंगली काटकर सुहागरात का झूठा सबूत बना दिया। अगले दिन राजकुमार ने निशान देखकर मान लिया कि नकली सच में उसकी पत्नी के करीब गया है। उसे भले ये बदसूरत पत्नी पसंद न हो, लेकिन वो किसी और को अपनी चीज छूने नहीं दे सकता था। वापस जाकर उसने नकली को बेरमी से पीटा और चेतावनी दी, जो चीज मैं ठुकरा दूं वो भी तेरी पहुंच से बाहर है। दरवाजा खुलते ही उसने नकली को बुरी तरह पिटते हुए देख लिया। राजकुमार घबरा गया और तुरंत उसे नकाब पहनने का हुक्म दिया। उसने साफ पूछा क्या उससे शादी सिर्फ उसके पिता की फौज पाने के लिए की गई थी, और कहा कि ये सब दासी के मुंह से सुना है। थोड़ी देर बाद वो तंज कसती हुई चली गई। इसके बाद उसने राजकुमार के लिए खास तौर पर सूप भिजवाया और कहा कि उसने उसके शरीर पर बहुत जख्म देखे हैं, इसलिए उसे ताकत की जरूरत है। राजकुमार घबरा गया, जल्दी से कपड़े ठीक किए और सूप को धक्का देकर मना कर दिया। उसके जाते ही उसने नकली को सूप फेंकने का आदेश दिया। वो चुपचाप मान गया, लेकिन सूप उड़ेलते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उंगली डुबोकर थोड़ा सा चखा, क्योंकि वह जानता था ये सूप असल में उसी के लिए बनाया गया था। छुपकर ये सब देख रही वो समझ गई, अब खेल उसके हाथ में है। उसे ये नहीं पता था कि वो नकली सालों से उससे प्यार करता था। कभी उसने उसकी जान बचाई थी और उसी दिन उसके चेहरे पर ये निशान पड़ा था। दूसरी तरफ राजकुमार को डर था कि सच सामने न आ जाए। उसने तुरंत एक औरत को भेजा दक्षिणी इलाके से निशान मिटाने का तरीका ढूंढने, क्योंकि अगर निशान नहीं मिटे तो उसकी सारी साजिश उजागर हो सकती थी और जनरल की फौज कभी उसके हाथ नहीं आती। उसे क्या पता था कि वो ठीक उसी जाल में फंस रहा है जो उसने खुद बुना था। अगले दिन जब मायके लौटने का समय आया, उसने चुपके से उसके हाथ पर नशे की दवा लगा दी। दवा असर करते ही वो दूसरी औरत के साथ उलझ गया। नकली ने याद दिलाया कि उसे पत्नी के साथ जाना चाहिए, लेकिन वो सुनने की हालत में नहीं था। बदनामी के डर से नकली खुद ही जनरल के घर पहुंच गया। वहाँ उसने पहले ही अपने पिता को सारी सच्चाई बता दी थी। इतने में नकली अंदर आया। उसने साफ कह दिया कि वो उसकी पहचान जानती है। उसने सौदा रखा, वो उसे असली राजकुमार बना सकती है, उसे युवराज तक पहुंचा सकती है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही असली राजकुमार ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया। हिम्मत है तो करके दिखा।